हम बात कर लेते हैं गदर 2 मूवी के बारे में। गदर 2 मूवी जो भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ विभाजन हुआ था तब की ये बात है। गदर 2 मूवी ये रिलीज़ की गई थी, ठीक है, 2001 में। ठीक है, तो गदर मूवी के अंदर क्या होता है, सनी देओल होता है, ठीक है। भारत पाकिस्तान के बाद में एक भारत के अंदर जो मुस्लिम थे उनको भारतीय लोगों ने काट काट करके पाकिस्तान भेजा गया था। ठीक है, जो भारत से ट्रेन जाती थी पाकिस्तान के लिए उसमें मुस्लिम लोग होते थे। ठीक है, तो उसको भारतीय लोग हैं जो काट काट के भेजते थे। पहले पाकिस्तानियों ने ये काम किया था। पहले जो पाकिस्तान से एनडी आ रहे थे वो जो भाई, ठीक है, तो उनको काट के भेज दिया। तो इसी में गुस्सा में भारत से भी भेजा गया था। लेकिन जो सनी देओल जी होते हैं उनकी क्या है कि एक के कॉलेज की मैडम होती है जिसका नाम था सकीना। ठीक है, वो उसी के ऊपर ये फ़िल्म को पूर्ण रूप से आधारित किया गया है। ठीक है, तो सकीना के अंदर क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो सनी देओल जी होते हैं, ठीक है, वो स्टेशन पर सकीना उनके परिवार वालों के साथ में जा रही थी ट्रेन, तो अचानक से एक गदर हो गया था जिसके अंदर हिंदू और मुस्लिम यानी कि भारत और पाकिस्तान के जो लोग थे वो आपस में लड़ने लग गए। सकीना को एक चाकू पड़ने पर वो स्टेशन पर गिर जाती है और सनी देओल जी उसको पहचान लेते हैं और उसके अपने घर पे ले जाते हैं। उनके गांव वाले सभी मतलब कि उसको सकीना को मार डालने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो उनको मारने नहीं देते हैं सनी देओल जी। उसके बाद में वो वहाँ पे रहने लगते हैं अपने घर में, सनी देओल जी उनको रखते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि उनके एक बच्चा हो जाता है। ठीक है, तो उसका बच्चा हो जाने के बाद में पाकिस्तान में वो कॉल लगा के बोलती है कि और अपने घर वालों से भी बातें करती है। लेकिन पाकिस्तान में उनके घर वाले उनको एक अलग ही जाल में फंसा के और उनको पाकिस्तान के लिए बुला लेते हैं। लेकिन उनके पिता थे वो पाकिस्तान के कोई अफसर थे, ठीक है, सकीना के। तो वो क्या होता है कि सकीना के पिताजी एक अलग ही चाल चल देते हैं। अब चाल क्या चल देते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। तो चाल क्या चलते हैं कि सकीना को सिर्फ सकीना का वीज़ा बनवाते हैं वो। ठीक है, सकीना का वीज़ा बनवाते हैं और उस बच्चे का नहीं बनवाते हैं और ना ही सनी देओल जी का बनवाते हैं, क्योंकि अगर वो बनवा देते तो तीनों साथ पाकिस्तान चले जाते। बट ऐसा करते हैं, जबकि जो वीज़ा फिर उसके फादर के लिए कॉल करती है सकीना कि पापा ये तो इनका दोनों का वीज़ा नहीं है। तो वो बोलते हैं कि आप आ जाओ बेटा और इनका वीज़ा बनवा देंगे, तो ये कुछ दिन बाद में आ जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद में क्या होता है कि वो सकीना पहुंच जाती है वहाँ पर। सकीना पर ज़बरदस्ती से हिंदू धर्म से मुस्लिम में परिवर्तन करा देते हैं और सनी देओल के साथ में कोई भी कांटेक्ट नहीं रखते हैं, यानी कि सनी देओल से कोई भी मुलाकात बातें नहीं होने देते हैं और उनसे अपना मुस्लिम धर्म अपनवा लेते हैं। साथ ही में ऐसा होता क्या है कि सनी देओल को काफ़ी दिन होने के बाद में वो पाकिस्तान जाने के लिए एग्री हो जाता है, यानी कि पाकिस्तान जाने के लिए चल पड़ता है। ठीक है, पाकिस्तान जाने पर उसके सनी देओल के घर वाले बहुत मना करते हैं कि बेटा उसको भूल जाओ, लेकिन उसका बच्चा भी बोलता है कि पापा मैं भी आपके साथ चलूँगा। लेकिन वो पाकिस्तान में एंट्री करते हैं और वहाँ पर जा कर के वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मेरी सकीना को वापस भेज दीजिए, लेकिन पाकिस्तान वाले उसको नहीं भेजते हैं। और उसके बाद में पाकिस्तान वाले बोलते हैं कि आपको अगर सकीना के साथ में रहना है तो आपको मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा, पाकिस्तान में ही रहना पड़ेगा। लेकिन सनी देओल अपने परिवार वालों के सामने, यानी कि एक आप समझते हो एक बेटे की प्रेम कथा और माँ की प्रेम कथा आप समझते हो, ठीक है, और एक पति पत्नी की प्रेम कथा आप समझते ही हो। तो उसके बाद में क्या हुआ था, सनी देओल एग्री हो गए थे कि मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है मुस्लिम धर्म अपनाने से। ठीक है, धर्म एक है, मैं आपका धर्म अपना लेता हूँ। ठीक है, तो अगले दिन वो मस्जिद ले जा करके और सनी देओल जी से अपना धर्म परिवर्तन करवाते हैं। धर्म परिवर्तन करवाते समय एक लोग बोलता है कि एक बार इसको चेक तो कर लिया जाए, क्या यह मुस्लिम बनने योग्य है या नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद में क्या होता है कि वो जांच करते हैं और बोलते हैं कि बोलिए पाकिस्तान जिंदाबाद। तो सनी देओल जी बोलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर से बोलते हैं बोलिए इन बोलिए पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर से बुलवाते हैं तो बोलता है पाकिस्तान जिंदाबाद।
फिर से बोलते हैं कि बोलिए पाकिस्तान जिंदाबाद, तो बोलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर उसके बाद में वो बोलते हैं कि अभी आप बोलिए हिंदुस्तान मुर्दाबाद, तो एक साथ में चीख करके बोलता है कि मैं हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं बोल सकता, चाहे मेरी जान चली जाए। मैं आपको पाकिस्तान में रह सकता हूँ, मुझे पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने से कोई तकलीफ़ नहीं है, बट मैं हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं बोल सकता। ऐसा कहने के बाद में उस पर सारे लोग हथियार चलाने के लिए टूट पड़ते हैं। इतने में ही वो अपनी सकीना और उसके बच्चे को लेकर के वहाँ से भाग निकलते हैं। भाग निकलने के बाद में वो एक जंगल में आके एक बुढ़िया के पास में रुकते हैं और वहाँ पर देखते हैं तो वो बुढ़िया बोलती है कि चलो मैं आपको रख तो लूँगी, बट आपको आपके जो सकीना से बोलते हैं कि आपके जो जेवर हैं, यानी कि कान नाकों में पहन रखे हैं, वो मुझे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, तो इसलिए आपको इन जेवरों को पर डे जितने दिन आप रहोगे एक एक देने पड़ेंगे। तो ठीक है, ये उस चीज़ में एग्री हो जाते हैं और सनी देओल जी वहीं पाकिस्तान से इंडिया आने की तलाश में लग जाते हैं कि किस तरह से। ठीक है, तो उसके बाद में क्या है कि उधर जो पाकिस्तान वाले उनको ढूंढते रहते हैं। ठीक है, उनको नहीं मिलते हैं। बाद में क्या होता है कि वो उनको छुपा लेती है। जो लेडीज़ थी उसके जिसके घर में रह रहे थे, उधर पाकिस्तान वाले भी आए थे कि आपके पास में कोई रहता है क्या, कोई नया पर्सन है क्या, तो वो मना कर देती है क्योंकि उससे सोना दिया जाता था डेली। ठीक है, तो उसके बाद में क्या होता है कि उससे धीरे धीरे करके चूड़ियाँ, खान नाकों के सभी को ले लेती है और बाद में उसके पास एक दिन नहीं कुछ भी नहीं रहता है तो बोलती है कि आप सब कुछ दे दो। ठीक है, कपड़े भी लेने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन उतना में ही सनी देओल आ जाता है और उसको लेके वहाँ से रवाना हो जाता है। इतने में ही एक ट्रेन मिल जाती है और वो ट्रेन में सनी देओल जी सवार हो जाते हैं। इतने में ही पाकिस्तान वाले आ जाते हैं। एंट्री यहीं से बहुत ही इम्पोर्टेंट मोस्ट है। ठीक है, इधर ही आपको बहुत मज़ा आने वाला है। एंट्री होने के बाद में क्या होता है कि पाकिस्तान वाले लोग ट्रेन रवाना हो जाती है पाकिस्तान की, इंडिया के लिए आती है। वो एक एजेंट को बुक करते हैं। ठीक है, एक एजेंट था जो कि उससे बात करते हैं और वो बोलता है कि इंडिया रुई की ट्रेन जाएगी, यानी कि उसके अंदर रुई भरी हुई होंगी और वो इंडिया ट्रेन जाएगी। ये गदर के बाद के काफ़ी टाइम की बात थी जब भारत से पाकिस्तान ट्रेन आती जाती थी। ठीक है, तो उसके बाद में वो उस रुइयों के उसमें जाके छुप जाते हैं। लेकिन अचानक से पाकिस्तान वालों को पता चल जाता है तो वहाँ पर पाकिस्तान वाले सभी आ जाते हैं और उधर ट्रेन में देखने लगते हैं तो ट्रेन में उनको मिल जाते हैं। मिलने के बाद में वो ज़ोर से भागते हैं और अचानक से होता क्या है कि सनी देओल जो भाई हैं अपने, ठीक है, वो क्या है कि तेज़ी से भाग करके ट्रेन के अगले डिब्बे में जाने की कोशिश करते हैं और अपने बच्चों को ले जाते हैं। उनको कई चोटें भी लगती हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि जैसे तैसे करके वो लोको में सवार हो जाते हैं, ट्रेन के लोको में सवार हो जाते हैं। लोको में सवार होने के बाद में क्या करते हैं कि जो उसके अंदर ड्राइवर थे उनको निकाल के फेंक देते हैं और उसमें तेज़ी से वो ट्रेन को चलाने लगते हैं, कोयला डालने लगते हैं, इंडिया के लिए लाते हैं और लाते लाते वो बहुत तेज़ी से रवाना हो जाते हैं। और जो उसके बाद की ट्रेन के लोगों के अलावा जितने भी डिब्बे थे सभी को उसने खोल दिया था और वो इंडिया सकीना को लेकर के वापस आ ही गया। तो ये था गदर 1 का पूरा ट्रेलर, यानी कि पूरा सब कुछ मैंने विस्तार से समझा दिया है, यही था। ठीक है, उसके बाद में गदर 2 मूवी रिलीज़ होगी, उसके बारे में भी हम बताएंगे, तो इसलिए आप हमारे इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।